जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, ठंडा-ठंडा कुछ खाने का मन तो हो ही जाता है। और वैसे में घर में बनी हुई मावा मलाई कुल्फ़ी मिल जाए तो बात ही क्या है। तो बाज़ार में मिलती है उससे भी बढ़िया ये कुल्फ़ी आज हम घर पर बनाएँगे बिना किसी मोल्ड के। बहुत आसानी से आप घर में ही बड़े ग्लास से या पेपर कप से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्वाद में इतनी मज़ेदार कि बाज़ार की खाना तो भूल ही जाएँगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया मावा मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे आधा कप के करीब ठंडा वाला दूध और उसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी मिला सकते हैं या फिर व्रत के लिए बना रहे हैं तो अरारोट भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अच्छे से ठंडे दूध के अंदर इसे मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ या लम्स बिल्कुल ना रहे। तो विस्कर से एक बार चला लेंगे। ध्यान रखना है कि दूध आपका ठंडा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा ना तो इसके अंदर गुठलियाँ बन सकती है या लम्स बन सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रहने देते हैं। अब हमें चाहिए 1 लीटर फुल फैट दूध। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप घर में आइसक्रीम कुल्फी बना रहे हैं तो हमेशा फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, यानी जो दूध उबाला हुआ नहीं है जिसमें से मलाई हमने नहीं निकाली है। तो 1 लीटर भर के यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है। दूध को हम गैस के ऊपर उबाल आने के लिए रख देंगे। तो गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है और दूध को हमें उबालना है। ध्यान रहे कि इसके ऊपर ज्यादा मलाई न जमने पाए। तो गैस की आंच को अगर आप स्लो रखे हैं तो इसके ऊपर मलाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए इसे हम रख देते हैं दूसरे गैस के ऊपर। और ये जो हम कुल्फी बना रहे हैं ना तो उसमें बिल्कुल बाजार जैसा कलर आए उसके लिए क्या करेंगे, 1 कप भर के हम चीनी ले लेंगे और चीनी को हमें कैरमलाइज करना है। तो पैन लीजिएगा और उसके अंदर चीनी को इस तरह से फैलाते हुए डाल दीजिए। इसे चलाना बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, गैस की आंच को स्लो रखेंगे और इसे धीरे धीरे अपने आप थोड़ा सा हम मेल्ट होने देंगे। दूसरी ओर हमने जो दूध रखा है उसे भी बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देखना कि चीनी इस तरह से आपको थोड़ी सी पिघली हुई मेल्ट हुई नजर आएगी। तो उस समय पर हमें चम्मच डालना है और फिर मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी ही देर में चीनी है ना वो कैरेमलाइज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि गैस की आंच को आप स्लो रखें। अगर तेज रख देंगे ना तो चीनी कैरेमलाइज होने के साथ साथ जल भी सकती है और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा जला हुआ आएगा। तो इसे स्लो फ्लेम के ऊपर रखना है। 8 से 10 मिनट में 1 कप चीनी बढ़िया से कैरेमलाइज हो जाती है। तो धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा और इस तरह से वो पूरी पिघल जाएगी। पिघलने पर उसका कलर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अगर आपके पास घर में ब्राउन शुगर है तो आप वो ले सकते हैं, तो फिर आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ब्राउन शुगर का कलर ब्राउन ही रहता है। तो जब आप दूध में डालेंगे तो बढ़िया सा कलर आएगा। लेकिन नहीं है तो मार्केट में से स्पेशल लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में भी बना सकते हैं। तो चीनी हमारी कैरेमलाइज़ हो गई है, तो अब क्या करेंगे, दूध के अंदर ये जो चीनी है ना वो डालेंगे। और ध्यान रखिएगा, दूध में जब उबलते हुए दूध में ये चीनी डालेंगे ना तो दूध इस तरह से उबल कर ऊपर आएगा। तो हो सके तो आप जो दूध उबालने का बर्तन है ना वो थोड़ा-सा बड़ा ही लीजिएगा ताकि दूध बाहर ना आए। अब आप चीनी डाल देंगे तो क्या होगा, चीनी के इस तरह से बड़े लम्ब जैसे दिखेंगे आपको, वो थोड़ी ही देर में पिघल जाएगी। जैसे ही आप दूध में डालते हैं ना तो इस तरह से चीनी जम जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बड़े से लम्प हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पिघल कर खुद ब खुद अपने आप दूध के साथ मिक्स हो जाएगी। तो इसे हमें चलाते रहना है और दूध को हमें उबाल लेना है। दूध आप अगर उबालते नहीं है तो क्या होगा कि जब आप कुल्फी जमाएंगे ना तो दूध के अंदर जो भी पानी रहेगा उसमें से आइस क्रिस्टल बनेंगे। तो दूध को हमें उबालना है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक, या फिर आपने जो क्वांटिटी ली है वो उबल कर आधी ना हो जाए तब तक। तो देखिए हमारा दूध जो था अच्छे से उबल गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने दूध में मिला कर रखा था। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे लगातार चलाते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कॉर्नफ्लोर वजन में भारी रहता है तो तले में चिपक सकता है। तो इसे हम चलाते जाएंगे और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से दूध के अंदर पका लेंगे। तो और 3 से 4 मिनट इसे हम गैस के ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे। तो देखिए दूध पहले से गाढ़ा हो गया है, कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से पक गया है। और ये जब है तब इतना है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो और भी गाढ़ा होगा। देखिए इस तरह से कोटिंग भी आ गई है। तो अब ये तैयार हो चुका है, तो हम क्या करेंगे
कि इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के मावा। आज हम बना रहे हैं मावा मलाई फ्लेवर। अगर आपके पास घर में मावा यानी खोया नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे ठंडा कर दीजिए, कुल्फी मोल्ड में भरिए। अगर आपको पसंद है तो इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो वो सब डाल के अच्छे से कुल्फी मोल्ड में भर के जमा सकते हैं। लेकिन आज हम मावा फ्लेवर बना रहे हैं, खोया फ्लेवर। तो अभी मैंने डाला है और मावा डालने के बाद इसे हमें तुरंत ही बंद कर देना है, गैस को चालू नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि मावा ज्यादा गर्म होगा तो फिर उसमें से घी निकलेगा। तो मिला लेंगे। मावा को मैंने फ्रीज में से पहले ही निकाल कर रख दिया था। अगर आप भूल जाते हैं तो उसे कद्दूकस करके डालिए, तो जल्दी से ये मिक्स हो जाएगा। तो बस बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसे एक और बाउल में निकाल लेते हैं और उसे ठंडा कर लेते हैं। अगर आपने ये गरम गरम मिश्रण है ना, उसको कुल्फी मोल्ड में भरकर जमने के लिए छोड़ दिया, तो गरम होने की वजह से उसमें से भाप बनेगी और फिर पानी होगा तो आइस क्रिस्टल बनेंगे। तो पहले आपको इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर लाना है, फिर उसे फ्रीज के अंदर रखना है, यानी फ्रीजर में रखना है कुल्फी को जमाने के लिए। वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर दोस्तों ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो देखिए ये भी ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लास थे तो मैंने वो ले लिए हैं। आप पेपर कप जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसे हम ग्लास के अंदर ही जमाने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, और नहीं है तो मेरी तरह इस तरह ग्लास में जमा दीजिए। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे एल्यूमिनियम फॉइल। आप कोई भी जैसे क्लीन रैप आता है प्लास्टिक वाला, वो भी लगा सकते हैं। इसमें हमें अच्छे से कवर करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना बने। तो ऊपर से एक रबर बैंड लगा देंगे। तो सारे ये जो ग्लास है ना, तो इसी तरह से हमें तैयार कर लेने हैं ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बने और हमारी कुल्फी बहुत ही बढ़िया से जमकर तैयार हो। तो मैंने इस तरह से तैयार करके इसे फ्रीजर के अंदर ओवरनाइट रख दिया था। आप 8 से 10 घंटा छोड़ दीजिए तो बढ़िया से आपकी कुल्फी जम के तैयार हो जाएगी। देखिए लगती है ना कितनी शानदार, जैसे हम बाजार में से लेके आते हैं। अब आपको इसको डिमोल्ड करना है। तो डिमोल्ड कैसे करेंगे, यानी कुल्फी को निकालेंगे कैसे? अगर आप पेपर कप में बना रहे हैं तो आप पेपर कप को फाड़ के बना सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन कांच में बना रहे हैं तो पानी ले लीजिए, बस नॉर्मल पानी है रूम टेम्परेचर वाला। उसके अंदर आप ये ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब 15 से 20 सेकंड। और फिर एक आप नाइफ लीजिए और कुल्फी को थोड़ा सा ग्लास के अंदर ही घुमाइए। तो थोड़ी ही देर में, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर बहुत ही आसानी से कुल्फी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको नाइफ से इसे निकाल लेना है। तो देखिए कितनी बढ़िया से हमारी कुल्फी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं डाला था क्योंकि मावा डाला था, और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वो आप थोड़ी सी छोटी साइज में कट करके डालें ताकि कुल्फी जब कट करें तो आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर हम रोल कुल्फी बना रहे हैं तो इसे स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो अब गर्मियों के मौसम में मार्केट की कुल्फी तो कभी नहीं लानी है, घर पर ही इस तरह से हमें बनाकर खानी है। और ऐसे ही बहुत सारे आइसक्रीम और ठंडे ठंडे मिल्क शेक शरबत की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।